बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। मेंडेलियन वर्क जो 1900 में हुआ, उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने सोचा अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, और ये मैकेनिज़्म ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। अब सेक्स क्रोमोसोम्स पे किसने पहले काम किया और किस ऑर्गेनिज्म में किया गया, ये देख लेते हैं। कि फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसमें टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, और 8 क्रोमोसोम्स का मतलब है कि उसमें 4 होमोलोगस पेयर्स होते हैं। ठीक है, इस ड्रोसोफिला पर सबसे पहले काम किया T.H. मॉर्गन ने 1911 में, और ही नोटिस्ड अ पेक्यूलियर डिफरेंस इन द क्रोमोसोम ऑफ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला। ठीक है, उसने ये देखा कि मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम में फ़र्क है। वो कैसे? कि उनका जो वैसे टोटल हम कह रहे हैं कि उसके 4 होमोलोगस पेयर्स हैं। ठीक है, उनमें से उसने क्या नोटिस किया कि 3 पेयर्स सिमिलर होते हैं दोनों में, मेल और फीमेल में, लेकिन 4th पेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है मेल और फीमेल का। द फीमेल हैड 2 सिमिलर रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम्स इन द 4th पेयर। ठीक है, कि 3 पेयर्स तो दोनों में सिमिलर हो गए। जो 4th पेयर फीमेल का है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और दोनों की रॉड शेप होती है। While the male had 1 rod-shaped X chromosome, but the other a morphologically different J-shaped Y chromosome in the 4th heteromorphic pair। ठीक है, कि उसका जो 4th पेयर है उसको heteromorphic इसलिए कह रहे हैं कि उसका जो होमोलोगस पेयर है वो डिफरेंट है, उसमें एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है। उसका X क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर है फीमेल के X क्रोमोसोम की तरह से, सिंपल है, लेकिन जो Y क्रोमोसोम है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी J शेप है, इसलिए इस पेयर को हेटेरोमॉर्फिक पेयर कहा है। ये जो X और Y क्रोमोसोम्स हैं दे वर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, कि यही क्रोमोसोम हैं जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट हैं। अदरवाइज़ 3 पेयर यानी कि 6 क्रोमोसोम मेल में भी बिल्कुल वही हैं, फीमेल में भी बिल्कुल वही हैं। ड्रोसोफिला की इस वक्त बात हो रही है। तो जो एक पेयर डिफरेंट है मेल में और फीमेल में, उनको कहा गया कि ये X और Y जो क्रोमोसोम हैं दे आर सेक्स क्रोमोसोम्स, बिकॉज दे हैव जीन्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, कि उनके ऊपर ऐसी जीन्स हैं जिसकी वजह से सेक्स डिफरेंट है, मेल है या फीमेल है। अब जो 3 पेयर सिमिलर हैं क्रोमोसोम्स के मेल और फीमेल में, वो क्या हैं? क्रोमोसोम्स ऑफ द अदर 3 पेयर्स और ऑटोसोम्स। ठीक है, एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स का, और बाकी जितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, या जितने तमाम क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑल क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स डू नॉट कैरी एनी सेक्स डिटर्मिनिंग जीन्स, इसीलिए उनको सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं कहते। सॉरी। अब ये इस डायग्राम में देख लीजिए, सामने आपके जो पिक्चर है इसमें देखिए कि ये एक मेल की पिक्चर है। ठीक है, ये एक मेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। इसमें आपको क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, 3 पेयर ऑटोसोम्स के नज़र आ रहे हैं, और एक पेयर डिफरेंट है जो रॉड शेप का X क्रोमोसोम और J शेप का Y क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है? डिप्लॉइड क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन सेल्स ऑफ मेल। ठीक है, कि पूरे डिप्लॉइड हैं, मतलब तमाम के तमाम इसमें 8 मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक मेल की है डायग्राम। ये नेक्स्ट देखिए कि फ़ीमेल में क्या होगा। ये मैं पहले आपको उसमें भी बता चुकी थी पिछले लेक्चर्स में, कि ये देखिए मेल के लिए सिंबल क्या है कि एक सर्कल के ऊपर एक एरो सा लगा हुआ है, और फीमेल के लिए सिंबल क्या है कि सर्कल के नीचे प्लस का निशान है। फीमेल में भी आप देखिए कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन सेल्स ऑफ फीमेल के 3 पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, मेल की तरह से हैं। ये देखिए जैसे कि मेल में हैं, जैसा कि ये फीमेल में हैं। सेंटर के 2 डॉटेड हैं, एक साइड पे पेयर, दूसरी साइड पे पेयर।
6 क्रोमोसोम्स बिल्कुल सिमिलर हैं मेल और फीमेल में, दे आर ऑटोसोम्स। और एक पेयर जो है, ये ऑरेंज कलर के जो 2 रॉड शेप के एक्स क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये मॉर्गन ने काम किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। फर्स्ट टाइम उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स फ़र्क होते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। इसी तरह से अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लें ह्यूमन बींग्स की, कि ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है कि 46 क्रोमोसोम टोटल हैं। ये आप सब लोगों को पता होगा कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है कि उनका अगर होमोलोगस पेयर्स की हम बात करें तो 23 होमोलोगस पेयर्स होंगे। उन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स आर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज़ ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, जितने भी, जैसे ड्रोसोफिला में आपने एग्जांपल पढ़ी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 क्रोमोसोम हैं, उसमें भी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा बाकी तमाम ऑटोसोम्स हैं। अब ह्यूमन बीइंग में जैसे आपने पढ़ा है कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें भी 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स हैं या एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का है, और उसके अलावा तमाम जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर ऑटोसोम्स। इसी तरह से किसी भी और इंडिविजुअल की आप एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी क्रोमोसोम नंबर के साथ ले सकते हैं कि एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है और उसके अलावा जितने तमाम क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर ऑटोसोम्स। ऑटोसोम ज़ाहिर है कि मेल और फीमेल सेक्सेस दोनों में एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो 23rd पेयर होता है वो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल का। Sex chromosome pair is very different in male and females. A woman has 2 similar X chromosomes in her 23rd pair. ठीक है, कि women के अंदर जिस तरह से आपने ड्रोसोफिला में देखा था कि 2 सिमिलर X क्रोमोसोम्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी उसी तरह से है कि women के अंदर 2 X क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन मैन में क्या है कि मैन हैज़ 1 X क्रोमोसोम एंड मच शॉर्टर Y क्रोमोसोम। कि मैन में उसी तरह से जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है या जो 23rd पेयर है, उसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, और जो वाई क्रोमोसोम है वो मच शॉर्टर है। द 23rd पेयर इन मैन इज़ हीट्रोमॉर्फिक। ठीक है, हीट्रोमॉर्फिक यानी दोनों मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट हैं। एक्स एक्स फीमेल में है लेकिन मेल में हीट्रोमॉर्फिक है, यानी एक्स और वाई। शी इज़ एक्स एक्स बट ही इज़ एक्स वाई। ठीक है, इसीलिए कोई भी ह्यूमन फीमेल जो है वो एक्स एक्स होगी, और ह्यूमन मेल जो है दैट विल बी, ही विल बी एक्स वाई। एस आर वाई क्या है? ठीक है, एक्स आर वाई है मेल डिटर्मिनिंग जीन जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड एट द टिप ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। Its name SRY stands for sex determining regions of Y। ठीक है, SRY जीन्स होती हैं, इसीलिए मेलनेस होती है या मेल के कैरेक्टर्स आते हैं उनमें। अब नेक्स्ट है सेक्स क्रोमोसोम्स इन ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अभी तक आपने जो पैटर्न पढ़ा है ड्रोसोफिला में और ह्यूमन बींग्स में वो सिमिलर था। ठीक है, कि एक पेयर डिफरेंट है, फीमेल एक्स एक्स है, मेल एक्स वाई है। लेकिन ग्रास हॉपर्स में क्या होता है, उसके सेक्स डिटर्मिनेशन में उनका मेल और फीमेल का क्रोमोसोम नंबर ही डिफरेंट है टोटली। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है मेल और फीमेल का। फीमेल के होते हैं 24 क्रोमोसोम्स। 24 क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है, 12 पेयर्स। ठीक है, अब इन 12 पेयर्स में से 11 पेयर्स तो होंगे जाहिर है ऑटोसोम्स के, और एक पेयर होगा एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स का। लेकिन जो मेल ग्रास हॉपर है उसमें टोटल होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसमें एक क्रोमोसोम कम है या मिसिंग है, इसलिए वो मेल है। अब 23 में से भी 11 के तो बन जाएंगे पेयर, ही हैज़ 11 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम जाहिर है, एंड ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उसका जो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो वाई होना था वो मिसिंग है, उसकी जगह उसमें कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, कोई मौजूद ही नहीं है।
तो अब क्या होगा, द अदर मेंबर फॉर सेक्स क्रोमोसोम पेयर इज़ इंटायरली मिसिंग इन मेल। ठीक है, तो उसमें एक मेंबर ही मेल के अंदर मिसिंग है। इसी वजह से जो इनका है ग्रास हॉपर्स का मेल है, ही इज़ एक्स नॉट, उसमें उसके साथ एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसका कोई पेयर नहीं है, एक सिंगल क्रोमोसोम है। और इसकी जो फीमेल है शी इज़, उसकी जो फीमेल एक्स एक्स होगी। ठीक है, तो फ़िलहाल ग्रास हॉपर के यहाँ तक हम आज इतना ही लेक्चर रखते हैं। इंशाल्लाह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह।